का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से रांची के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज झारखंड आते ही उन्होंने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर छात्रों की मौत पर जिस तरह से लगातार एक बार फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्र दौड़ में मर रहे हैं, सरकार को गंभीर होना चाहिए और उनके परिजनों को 1 लाख रुपया और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 14 और जेएमएम के 3 विधायक अभी भी उनके संपर्क में है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हेमंता बिस्वा शर्मा और उसे संपर्क साधने वाले विधायक ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बार फिर से झारखंड दौरे पर आए हैं, 2 दिन का ये झारखंड दौरा है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि रणनीति को क्या आने वाले विधानसभा के चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर हेमंता बिस्वा शर्मा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दिया है देखने का मुझको अभी तक फुर्सत नहीं मिला है, इसलिए सुबह से मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। तो रात जब आएगा तो आराम से देख लूंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया है और हम लोग वो नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। इसलिए क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। सर 2024 वहाँ सर वो ये कह रहे हैं कि 2024 का जब रिजल्ट आया तो देश में एक जो डर का माहौल था, जो बीजेपी की वजह से, मोदी जी की वजह से डर का माहौल था, वो खत्म हो गया। वो तो पता नहीं, वो तो राहुल गांधी जी का शायद डर थोड़ा कम हुआ है, वो तो वही बता सकेगा क्या डर का माहौल था, क्या खत्म हुआ। उनका ही वो मानसिकता है, वो उसका जवाब वही दे सकता है। देखिए मैंने आपको यही बताया, मैं राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखा नहीं हूँ, मुझको फुर्सत ही नहीं मिला है। आप लोग बताए हैं तो रात में देख लूंगा, कल सुबह मुझको तेलुगु को उन्होंने प्राइड ऑफ मैंने आपको बताया ना, मैंने देखा ही नहीं। सर हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमें फांसी पर लटकाना चाहते हैं। देखिए उनका लंबा आयु मिले, हेमंत सोरेन जी को देश का जरूरत है, फांसी का क्यों लटकाया जाएगा। हमें तो खाली इतना ही चाहता हूँ, आप घुसपैठी को बाहर कीजिए। हमारा तो उनसे अपेक्षा इतना ही है, जो सिपाही लोगों का सिपाही बनने का कारण इंटरव्यू में आके जो लोगों का मर्द हुआ उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए। इतना सीधा साधा डिमांड है, यहाँ में फांसी का बात कहाँ से आ गया। एक नौकरी वो घर में दीजिए, 50 लाख रुपया दीजिए। अभी भी मैं 2 युवाओं का घर में जा रहा हूँ मिलने के लिए। अच्छा, तो अगर कोई गरीबों को 2 नौकरी दिया जाते हैं या विपक्ष डिमांड करता है कि गरीब बेटाओं को 2 नौकरी दीजिए, क्या उनका कारण आज फांसी का बात करेगा। सुरेंद्र जी बोल रहा है जुबा स्टेरॉइड ले रहा है, कोविड के कर रहा है। भाई अभी जो ट्वीट किया था कोविड का वैक्सीन सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए। आप तो खुद भी कोविड का वैक्सीन लेके बैठा हुआ है, आपका तो शरीर में तो कुछ समस्या नहीं आ रहा है, तो क्या आप झारखंड का युवाओं को कोई कोविड वैक्सीन दिया? सर ये
और ये कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर आके राजनीति कर रहे हैं। जरूर, सबसे मैं तो- ज्यादा देसी घुसपैठी आपके राज्य में। वो तो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। मेरा समय नहीं आया जब उनका दोस्त कांग्रेस का शासन था, वही समय सबसे ज्यादा बांग्लादेश आया, इसलिए असम का लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। वो तो अच्छा बात बोल। 1 अक्टूबर से नया नियम लागू किया है असम में। हमने नियम लागू हूँ अभी हमारा आधार कार्ड के लिए उनका एनआरसी से हम लोग नाम बाहर निकालेगा, फिर कार्ड मिलेगा। डिटेक्शन का काफी चालू कर दिया हूँ और हर दिन मेरा ट्वीट देखिए, हर दिन हम लोग को पकड़ रहा हूँ। सर किसी ने ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है झारखंड में नहीं है, मैंने उनके जिले देखिए आपको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो ये लोग कौन है वो बता दीजिए। आज से 10 साल पहले पाकुर में मैंने खुद बात करके आया हूँ, वहां में हिंदू विधायक हुआ करते थे पाकुर में। आज स्थिति क्या है? जो लोग आए वो कहाँ से आए? पाकुर का डीसी वो भी तो बताना पड़ेगा। वही जो हलफनामा वो दिए है ना, बीजेपी सरकार आने दीजिए, वही उल्टा हलफनामा देगा। अभी तो डीसी का हलफनामा का मतलब क्या है? जो सीएम साहब बताए वही दे दिया है। हमारा सरकार आएगा, हम उनको सीधा करूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए, राहुल गांधी का कानून और संविधान का धज्जिया हम लोग उड़ा रहा हूँ, लेकिन भारत का कानून और भारत का संविधान को हम लोग सम्मान कर रहा हूँ। सर कभी बंधु तिर्की से आप मिले हैं या बातचीत हुई है? आपको कहा है कि कार्तिक बाबा ने हमें ऑफर किया था। मैं कभी जानता नहीं। और बंधु तिर्की और उनका बेटी विधायिका है, वो दिन एक दिन में यहाँ मिला हमारा लॉन्च में, एयरपोर्ट में उनका बेटी को मैं मिला था, नमस्कार भी किया। सर गंभीर आरोप लगा, बोले आपने झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत किया। वो किसका से पता नहीं यार, कहाँ मैं व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनका बेटी को मैं यहाँ मिले थे, नमस्कार भी किए थे। और मेरे से वीडियो कॉल थोड़े मैं अकेला कर सकता हूँ जब तक वो लाइन में नहीं आए। पहले उनको पूछिए वो क्यों लाइन में आए थे। तो क्या वीडियो कॉल भी एक मैं कर सकता हूँ? आप और मैं वीडियो कॉल करूंगा तो वो भी तो वीडियो कॉल में आना पड़ेगा ना। अच्छा हेमंता जी, आप लोग लगातार कह रहे, जो अभ्यर्थियों ने जान गंवाई, आप लोगों का कहना वो मौत नहीं हत्या है, तो किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं? जो आधार पे हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं कि वो कोविड वैक्सीन का कारण मर रहे हैं। कोविड वैक्सीन तो सुरक्षित है, हेमंत सोरेन जी खुद बोला है। उनका जो भी कारण में निधन हुआ है, तदंत होना सही है, इंक्वायरी होना सही है, लेकिन इंक्वायरी तदंत बाद में होगा। पहले उन परिवार को आप एक एक नौकरी दीजिए, वो तो मानवता का बात है। आप देखिए, आज जो भी हेमंत सोरेन जी बात बोल रहे हैं, क्या हमने मांगा क्या है उनसे? भाई, आपका झारखंड प्रदेश का ही एक गरीब बेटा को आप नौकरी एक दे दीजिए, तो उसके लिए आप मुझे क्यों तिरस्कार करते हैं? मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि असम का युवाओं को झारखंड में नौकरी दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, झारखंड का युवा आपका बेटा है, आपका बेटी है, घर में एक नौकरी दीजिए। उससे आप क्यों मुझको गाली देते हैं? मैं क्या खराब बोला हूँ आप बताइए। अभी लोग एक न्यूट्रल एम्पायर का हिसाब से बोलिए, मैं कुछ खराब बातें बोला हूँ क्या? ये आप ही बताइए ना। सुबह से आप 10 किलोमीटर दौड़ा रहा है, ना एक दूध दिया है, ना एक फ्रूट्स दिया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना मेडिकल चेकअप है। ये हत्या नहीं है क्या? आप ही लोग बताइए। हेमंता जी, और कितने विधायक संपर्क में हैं? देखिए, काफी सारा विधायक संपर्क में है, लेकिन जगह तो सबके लिए थोड़े है हमारा पास। हमको हमारा बीजेपी वाला लोग मारना शुरू कर देगा, डंडा देगा कि भाई हमारा सीट में आप लोगों को लेके आ रहा है। हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते हैं, लेकिन जेएमएम का भी 2-3, लेकिन कहाँ लाएगा?
हमारा लोग हमसे बात करना बंद कर देगा कि भाई हम जीतने वाला है, हमारा टिकट में नाराज है क्या? नहीं, नाराज हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा बात करेगा और मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा कितना संपर्क में है। मान लीजिए एक नाम बोल दिया, तो विधायक का नाम बोल दिया ना, बंधु तिर्की जी, उनका साथ अभी वीडियो में संपर्क है। अभी बंधु तिर्की का जगह में जो उठने वाला बीजेपी का लोग है, आज से मेरा नाराज नहीं हो जाएगा। तो ये थोड़ा पेचीदा वाला स्थिति है ना। चंपा को कुछ विशेष सर क्यों परोसा गया व्यंजन आपके यहाँ आए थे? संपाई जी आए थे, माँ कामाख्या का दर्शन किया, उनका साथ उनका बेटा था, उनका नाती थे। आसाम का जितना आतिथ्य हो सकता था मैंने आतिथ्य दिया, और मेरा घर में ही उनको परिवार का बुजुर्ग हिसाब से खाना खिलाने का कोशिश किया। और झारखंड का एक दिन प्रेस भी आई है गुवाहाटी में, मेरा घर में खाना लेकिन खाइए। जिस कुर्सी में आप बैठाए थे इसको भी लेकर सवाल उठे कि मुखिया की कुर्सी पे आप उनको बैठाए। देखिए हम जो कुर्सी में संपाई जी बैठा है वो घर का मुखिया बैठते हैं। जब इतना बड़ा व्यक्ति मेरा घर में जाते हैं वही तो मुखिया बन जाते हैं ना, ये हमारा परंपरा है। जो शेयर में संपाई जी बैठा वो घर का मुखिया के लिए, समाज का मुखिया के लिए है, और मेरा घर में वो जैसा बड़ा व्यक्ति जाएगा तो वही बड़ा मुखिया बन जाएगा ना। बारात का दूल्हा कौन होगा? संभालने की जिम्मेवारी कुछ दिया है आपने? देखिए संपाई जी को हम बोल दिया है कि आप जहां आपका मन है आप कैंपेन कीजिए। उनका अपना एक स्टाइल है, वो अपना हिसाब से कैंपेन करेगा और पार्टी को मजबूत करेगा। आपके लिए बना के रखा हूँ पूरा देश। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है डॉक्टरों के स्ट्राइक को लेकर के, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि स्ट्राइक खत्म करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं। ठीक है, थैंक यू सर।